आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। चलिए 10वीं कक्षा के जो प्रश्नावली है 3.1, ये 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 के। देखिए कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कोई व्यक्ति खरीदने गया। देखिए ये सेम टू सेम 2 नंबर का प्रश्न है। अगर आप 2 नंबर के प्रश्न को पहले से पढ़ चुके होंगे तो शायद इसको हल करने में आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको भी अच्छा से बता रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए 2 केजी सेब, यहाँ पर क्या था, बल्ला और गेंद, और यहाँ है सेब और अंगूर। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी कि 3 किलो सामान खरीदा, वो 1 किलो अंगूर खरीदा और 2 किलो सेब खरीदा, तो उसका रुपया दिया 160 रुपया। ठीक है। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया, 300 रुपये। तो इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आपको बीजीय गणित के रूप में यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करने बोलता है, फिर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं बिना देरी किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर कीजिए कि संजय BR मैथ्स क्लास क्या करते हैं, आपको घर बैठे पढ़ने की सुविधा प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए हमारे फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सारे बातों को, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी बातों को आप घर बैठे लेने का काम कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर का प्रश्न, प्रश्नावली। ठीक है, देखिए यहाँ आधा लिखना था, यानी कि ये जो आकार है ये नहीं लगता, लेकिन हमने यहाँ हलंत लगा दिया, हो गया प्रश्नावली। चलिए प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। क्लियर? क्लास 10th। चलिए क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 नंबर का प्रश्न है ना, ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो लिख देते हैं हल। अब करते हैं क्या है, मानते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया। क्लियर? हम मान लिए, क्या कर लिए, मान लिए। अब प्रथम शर्त क्या करता, देखिए ये जो 2 चर वाले हैं ना, ये आपको 2 शर्त के अनुसार आपको प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसलिए डरिएगा नहीं भैया, अगर डर गए तो आपकी स्थिति मैथमेटिक्स से बिगड़ जाएगी, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, चलिए प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार आपको शर्त देकर ही डराते हैं, और जानते हैं कि अगर शर्त देंगे तो विद्यार्थी डरेंगे, तो डरना नहीं है भैया, नहीं डरेंगे, आप मैथ को पार कर जाएंगे हिम्मत से। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या कहता है, 2 केजी सेब, देखिए 1 केजी सेब का दाम 10 रुपया, तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा भाई, 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 रुपये। तो हम क्या किए, गुणा किए। 1 केजी का दाम है हमारा x रुपया, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा भाई, 2x। ठीक है, 2x, उसको गुणा कर देंगे प्रथम शर्त अनुसार, तो 2x और प्लस अंगूर, अंगूर कितना खरीदा,
अंगूर 1 kg खरीदा तो उसके साथ गुना हो जाएगा, तो y हो गया 1 के साथ, ठीक है, 1 गुना y बराबर y। और रुपया कितना दिया टोटल, इसको रुपया में लेके आ गए तो 160 रुपया दिया। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। यही तो बोलता था आपको बीजीय गणित रूप में व्यक्त करने, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्त अनुसार वो क्या कहते हैं भाई, देखिए द्वितीय शर्तानुसार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, और देखिए अंत में लाइक करने से अच्छा है कि पहले ही आप लाइक कर दे वीडियो को, और हमें इस बात से बहुत खुशी होगी कि आपने वीडियो को लाइक किया है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। चलिए, द्वितीय शर्त अनुसार कहता है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। तो एक अगर 2 kg के साथ था तो हमने क्या किया था, 2 को गुना कर दिया x के साथ, तो सेब हमारा x रुपया किलो है, हमने मूल्य 1 किलो का दाम रखा है। तो यहां कितना खरीदा भाई 1 महीने बाद, 4 kg सेब, तो 4 के साथ x गुना हो जाएगा, 4x प्लस, और सेब के साथ अंगूर कितना खरीदा भाई 2 kg, तो 2 के साथ y गुना हो जाएगा, और बराबर रुपया कितना दिया हमको ये बताइए, 300 रुपया दिया। ठीक है, इतना रुपया। समीकरण को बनाने सीखिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लिया जा सकता है 2, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई आ गया, और बराबर 300। अब फिर इसको इस पार लेके जाएंगे, तो 2x प्लस वाई बराबर 300 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, और इधर 15 दूना 30 यानी 150। अब हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना, उसके बाद या, उसके बाद या, और यहां ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये 2 बात आ गई हमारे सामने, क्या क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये हमारा बीजीय गणित रूप है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, समीकरण 1 से 2 बिंदु और समीकरण 2 से 2 बिंदु, ताकि आप ग्राफ बना पाए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिब्बा बना के, क्या बना के, डिब्बा बना के। कैसे, समीकरण 1 से पहले हम लेते हैं, समीकरण 1 से लिख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब लिखते हैं, ग्राफ के लिए आपको 2 बिंदु निकालना है, समीकरण 1 से। थोड़ा दिमाग को एक्टिव कीजिएगा तो हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इस चीज को देखिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160, यही है समीकरण 1। हम इसको अगर यहां पर देखिए, y को 0 मान ले, y को 0 मान ले, तो y गायब हो गया, हो गया गायब। अब 2 इसके साथ गुणा में है, इस 2 को इस पार ले जाएंगे, यहां बटे में आ जाएगा, तो 160 बटे 2 आ जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं। अगर y का मान 0 मान ले तो x का मान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगर हम यहां पर x का मान 0 मान लें तो इसके साथ गुना होकर ये 0 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 2 बिंदु हमारा निकल जाएगा। इसको हम डिब्बा में लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 2 बिंदु हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, कर दिए। और यहाँ पर देखिए ऐसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0 मान लेते हैं, तो ये बिंदु तो हमारा गायब हो गया, तो y बराबर क्या होगा बताइए, x बराबर 0, तो x के साथ इसके साथ गुना होकर 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा बोलिए, 160 हो गया। अब देखिए,
हम कहते हैं y बराबर 0 मान लेते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0 मान लिए। तो y बराबर 0 तो हमारा क्या बच गया, यहाँ y 0 खत्म हो गया, तो x इधर रह गया 2x, और e जो 2x है इसके साथ गुना में है, इस पार जाके इसको भागा देगा। 160 को भागा दीजिए आप 2 से, कितना आ जाएगा बोलिए, 80 आएगा कि नहीं। तो हमारा ये x आ जाएगा 80। क्लियर, ये हमारा हो गया P बिंदु और ये हमारा हो गया Q बिंदु। आ गया, समझे, समझे कि नहीं। इसी चीज को हम ऐसे समझाते हैं आपको। देखिए, आपको ये प्रश्न समझाने के लिए ही बता रहे हैं, समझते हुए देखिए, हम यहां मानते इसी बात को, इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते, माना, पहला आपने क्या माना x बराबर 0, तो x का मान 0 रखिए, 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर क्या हो जाता 160। अब देखिए y बराबर क्या हो जाता 160, क्योंकि ये 0 में आ जाता गुना करके, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 प्लस इतना, इसलिए y बराबर 160 हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं। ये आपका आ गया। तो अब देखिए P बिंदु क्या आया आपका, x बराबर 0, 160 आया कि नहीं, ये आपका आया कि नहीं, आया P बिंदु। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते, अब y बराबर माना, y बराबर क्या, y बराबर हमने मान लिया क्या भाई 0, तो अब y के जगह पर 0 रखिए समीकरण में, तो क्या होगा 2x प्लस 0 बराबर 160। अब क्या होगा 2x बराबर 160, अब x बराबर क्या होगा 160 बटे 2, काटिए 80 आ गया, इसलिए x बराबर 80। अब आपका क्या निकला, Q बिंदु निकला 80 और 0। तो देखिए Q बिंदु 80 और 0 है कि नहीं, है कि नहीं, 80 और 0 है कि नहीं। हमने आपको ऐसे करके भी निकाल दिया 2 बिंदु, ठीक है। अब समीकरण 2 से हम इस पार समझाते हैं आपको, समीकरण 2 से डिब्बा बनाकर ही, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, सबसे पहले उस चीज को लिख लीजिए आप। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर कितना 150, यानी 150। अब इसको आप डिब्बा बनाते हैं इसके बगल में, शायद आप इस तरह से भी समझ गए होंगे, उम्मीद है। आप इसको x मानिए, इसको y मानिए, ठीक है। अब देखिए किसी एक जगह पर किसी संख्या को रखिए, अगर हम y बराबर 0 मान लें, प्रथम स्थिति में y बराबर 0 मान ले, चलिए इसको x बराबर 0 मान लेते हैं x बराबर 0 पहला में, ठीक है, x बराबर 0, तो x के साथ ये 0 गुना होगा, ठीक है, 2 गुना होगा, तो गुना हो गया तो क्या हो गया 0 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 150। क्लियर, पहला स्थिति। अब दूसरा स्थिति y को 0 मान लेते हैं, y को 0 मान लेते हैं, मान लिए, तो y अगर 0 हो गया तो यहाँ 2 गुना में है x के साथ, तो इस पार जाके क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो 150 को आप भागा दीजिए 150 को भागा दीजिए 2 से, तो 75 आएगा, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 75। क्लियर, तो इस चीज़ को आप यहाँ फिर से समझिए कि हम डिब्बा में कैसे लेके आए, तुरंत लेके आ गए, इसी चीज़ को इतना बड़ा सवाल नहीं लिखना पड़ा। हम लिखते हैं, देखिए अब इसी चीज़ को हम लिखते हैं माना, पहली बार क्या माने x बराबर 0 मान लिए, तो समीकरण में बैठाइए 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। तो क्या हो गया 0 प्लस वाई बराबर 150, फिर क्या करेंगे इसको y बराबर 150, तो हमारा 2 बिंदु निकला कि नहीं, एक निकला x का मान 0 और दूसरा 150, ये बिंदु क्या है हमारा, हम यहाँ पर पी क्यू तक आ गए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू हो गया, तो ये आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। क्लियर, अब चलिए फिर से मानते हैं y बराबर 0, माना y बराबर 0, तो हम फिर समीकरण में बैठाते हैं, क्या होगा 2x प्लस 0 बराबर 150, इसी को आप क्या कीजिए 2x बराबर 150 और x बराबर 150 बटे 2 काटिए बराबर 75, तो x बराबर, अब यहाँ देखिए s बिंदु, इसको s बिंदु कहेंगे, इसको क्या करते हैं x बराबर 75 और y बराबर 0, और इसी चीज़ को हम आसानी से यहाँ पर लिख दिए थे, ठीक है।
तो 2 बिंदु हमारा निकल गया। यहाँ पर आपको ऐसे भी सरल करके बता दिया हमने और ऐसे भी सरल करके बता दिया। डिब्बा में भी आपको निकाल के दिखा दिए और क्या किए, समीकरण में भी निकाल कर दिखा दिए, क्योंकि पहला जो सवाल था इस तरह से हमने आपको बताया था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में इसी चीज को बनाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ ले लिए हम। आप भी ग्राफ कॉपी में ही कीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 3 का हल कर रहे हैं हम लोग। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हल, ये ग्राफ बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बिंदु यानी अक्ष को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक बात जानिए, हमारा यहाँ जो बिंदु है, देखिए हमारा जो बिंदु है सारे के सारे प्लस में, सारे के सारे प्लस में। और आप ये देखिए इसमें क्या है, अधिकतम क्या है 150, अधिकतम क्या है 160। तो अधिकतम 160 क्या है, y में है, और x में क्या है, अधिकतम 75। तो हमें क्या करना है, और अधिकतम x में 80। तो आप अंतराल ले सकते, क्या अंतराल ले सकते हैं, अगर हम 20-20 का अंतराल ले, प्रत्येक 10 यूनिट को हम 20 मान लें अगर, तो हमारा 20-20-20-20 करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको बनाते हैं। हमारा माइनस में तो कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अंतिम छोर में लेते हैं। कोशिश कीजिएगा डिब्बी उसी तरह से आपका हो। ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी हम चाहेंगे तो नीचे करके लिखेंगे तो ऊपर हमारा बच के रहेगा। ऊपर अधिकतम कितना गया है, y में अधिकतम है आपका 160, 160 आपका अधिकतम है। तो 8 बार में, हाँ शायद हो जाएगा, तो यहीं पर दे देते हैं। चलिए आपको पेंसिल से बनाना है, क्लियर, आपको पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले आप इस बात को लिखिए कि x अक्ष, x अक्ष क्या करते हैं आप, कितना बराबर कितना यूनिट आप ले रहे हैं, यानी 20-20 यूनिट का अगर हम लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिख देते हैं x अक्ष, 1 यूनिट बराबर 20, क्लियर, 1 यूनिट बराबर 20। तो यहाँ हमारा ये 0 बिंदु है, और यहाँ से 20, ये हुआ 40, ये हुआ 60, ये हुआ 80, ये हुआ 100, ये हुआ 120, ये हुआ 140, ये हुआ 160, ये हुआ 180, ठीक है, ये हुआ 200। तो हमारा अधिकतम तो है नहीं, और ये हमारा x का माइनस में आएगा और ये होगा x का प्लस में। तो बिंदु को आप उसी तरह से डोनोट कर लीजिए, और ये हमारा y माइनस में होगा, ठीक है, और ये हमारा y प्लस में होगा, क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इसको भी लिख दीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। तो पहला बिंदु हमें क्या कहता है, देखिए पहला बिंदु हमने इस तरह से भी हल किया और इसमें भी निकाल के रखा है। तो पहला बिंदु x अक्ष हमारा 0 कहता है और y अक्ष हमारा क्या कहता है, y अक्ष कहता है हमारा क्या कहता है, 160 कहता है, P बिंदु। तो x अक्ष हमारा 0 और y अक्ष हमारा क्या है, 160 कहता है, P बिंदु। कहाँ है भाई 160, 160 यहाँ है। चलिए आ गए। और दूसरा Q बिंदु क्या है, 80 और 0। तो 80 हमारा x अक्ष, देखिए 80 यहाँ है, और y अक्ष हमारा 0, तो यही होगा। तो ये बिंदु और 160 वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु, ये दोनों को मिलान कीजिए, क्लियर। चलिए पहला बात आपको यहाँ से यहाँ मिलान करना है। कहाँ हो भाई,
यहां हो। क्लियर? ये हमने इसका जो लाइन है खींच दिया। देखिए अब दोनों बिंदु को आप लिख दीजिए, कौन कौन सा बिंदु क्या है। तो पहला बिंदु था आपका 0 और क्या था 160, क्या था 0 और 160, ये है 0 और 160, ये क्या था P बिंदु। और ये क्या था आपका Q बिंदु, क्या क्या था 80 और 0। 80 हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा 80 और ये 0y, तो P के साथ ये क्या हो गया Q। अब ये समीकरण क्या है भाई, ये समीकरण था पहला वाला। पहला वाला समीकरण क्या था आपका 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये आपका पहला वाला समीकरण था। ये पहला वाला लाइन हमने खींच दिया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारा दूसरा समीकरण में। R जो बिंदु है उसको लीजिए और S जो बिंदु है उसको लीजिए। ये S है और ये R है, यहां भी हमने सरल करके लिखा है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब R बिंदु 0 और 150, 0 और 150, तो X में क्या है 0, X में 0 और Y में कितना है आपका 150। तो 150 कहाँ है, देखिए 140 यहाँ है, 150 यहाँ है, हो गया। ठीक है? और उसके बाद S बिंदु देखिए यहां X में क्या है 75, X में 75 और Y में 0, तो Y का 0 यही है, तो 75, ये आपका 60, ये आपका 70 और 70 और ये आ गया आपका 75। 75 कहाँ होगा भाई, ये 70 और 75 यहां होगा। ठीक है? 70 ये 75। ठीक है? चलिए अब आप इसको मिलान कर दीजिए। ये दोनों लाइन को मिलान कर देना तय। क्लियर? मिलान कर दिए। अब देखिए कौन सा बिंदु क्या था, पहला बिंदु था आपका 0 और 150, ये था 0 और 150, 0 150, ये कौन सा बिंदु है आपका R, लिख दीजिए। और ये कौन सा बिंदु है 75 और 0, इसको लिख दीजिए 75 और 0। और ये कौन सा बिंदु है आपका S, हो गया। और ये समीकरण कौन सा है, समीकरण 2 था। समीकरण 2 क्या है आपका 2x प्लस वाई बराबर 150, ये भी आपका लिख दिया हमने। तो हमारा इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो बन गया। ठीक है? जो ग्राफ है वो आपका बन गया। क्लियर? इस तरह से हमारा पूरा हो गया प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का जो ग्राफीय रूप है, ये ग्राफीय रूप है, ज्यामितीय रूप। ठीक है? जो आपको पूछा था और हमने बीजीय गणित रूप में इसको पूरा किया। ठीक है? देखिए शुरू से देखिए, ये आपका इस तरह से है। ठीक है? आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं देखते हुए। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर देखिए। अब देखिए आ गया, समझ में आ गया होगा। और आपको शुरू से बारीकी से समझाया है, हमने डिब्बी बनाकर भी बताया कि किस तरह से आप P Q R S बिंदु को निकाल सकते हैं। ठीक है? और उसको फिर मानते हुए भी हमने आपको बताया कि मानते हुए भी माना x बराबर 0 तो y बराबर कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से भी आपको हमने बता दिया। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, हमने आपको ग्राफ बनाकर बताया। ठीक है? आप समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले प्रश्न के साथ, अगले वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। देखिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट जरूर कीजिए।
ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत भी हो आपको तो आप उस बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि हम उस चीज़ के बारे में फिर से वीडियो बना सके, आपको बता सके। आपको किसी प्रकार के प्रश्न से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जहां आपको समझ में ना आए, तो उस बात में भी कमेंट करें आप। अगर आपको समझ में आ गया हो उस बात को भी लेकर कमेंट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।